फाइनली शुभमन गिल ने अपना टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर लिया है। और यही नहीं, एज अ कैप्टन इन्होंने अपनी टीम के लिए लिटरली डोमिनेंस दिखाई है। और यही नहीं, शुभमन गिल वाहिद एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया है इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। दोस्तों, कहाँ पहले शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में ओवररेटेड कहा जाता था और कहा जाता था कि भाई इसको बाहर ही निकाल दो, और फिर शुभमन गिल ने ऐसी डोमिनेंस दिखाई इंग्लैंड में जाके कि सब हेटर्स के मुंह बंद करा दिए। आइए जानते हैं इस डिटेल वीडियो में, इस शुभमन गिल द नेक्स्ट विराट कोहली फॉर इंडिया। कहानी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 2020 को, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है टेस्ट सीरीज़ खेलने। ये वही टेस्ट सीरीज़ थी जिसमें शुभमन गिल का डेब्यू हुआ था। ये जो टेस्ट सीरीज़ थी इसमें टोटल 4 टेस्ट होने थे। पहला तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी और दूसरा इंडिया और तीसरा ड्रॉ हो गया था, और जो चौथा टेस्ट होना था वो सीरीज़ डिसाइडर हो गया था। और ये वही टेस्ट मैच था जिसमें शुभमन गिल ने रन बनाए थे। हर कोई यही कहता है कि ऋषभ पंत की वजह से टीम इंडिया वो टेस्ट जीता था, लेकिन मेरे हिसाब से विनिंग रन जो थे वो शुभमन गिल के थे 91 रन्स। और यहीं से ही शुभमन गिल नज़रों में आने लग गए थे। जहाँ पर भी टीम इंडिया जाती थी शुभमन गिल को साथ लेकर ही जाती थी। उस टाइम पे तो शुभमन गिल वनडे में भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर दोस्तों आता है 2022 और 2023 का साल, जिसमें शुभमन गिल ने वाइट बॉल क्रिकेट में सही वाली डोमिनेंस। लेकिन दोस्तों, अगर शुभमन गिल की हम टेस्ट क्रिकेट में बात करें तो ये टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी नहीं कर रहे थे और ये सिर्फ फ्लॉप पे फ्लॉप ही जा रहे थे। यहाँ तक कि इनकी एक भी अवे सेंचुरी कोई सी भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शुभमन गिल की कुछ सेंचुरीज आई थी इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल का ये था कि ये बड़े मैचेस में रन नहीं कर रहे थे। जैसा कि WTC के फाइनल में शुभमन गिल ने दोनों इनिंग्स में से कुछ भी नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शुभमन गिल को सब ओवररेटेड कहने लग गए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और कहने लग गए भाई इसकी कोई जगह ही नहीं बनती टेस्ट में। और उन दिनों इंडिया टीम के पास कोई और चांस भी नहीं था, और वो किसको खिलाते शुभमन गिल की जगह। पृथ्वी शॉ ऑलरेडी टीम से बाहर हो चुके थे और यशस्वी जायसवाल का उस टाइम पे डेब्यू भी नहीं हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों आता है अक्टूबर 2024, जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आती है टेस्ट सीरीज़ खेलने। दोस्तों, ये सीरीज़ ऐसी सीरीज़ थी जो कि इंडिया को कंपलसरी थी जीतना, क्योंकि ये जीत के इंडिया क्वालिफाई कर जाता फाइनल के लिए WTC के। लेकिन दोस्तों, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है और टीम इंडिया वाइट वॉश हो जाती है न्यूजीलैंड के हाथों, और लिटरली तीनों टेस्ट मैच इंडिया 1 साइडेड हारता है और न्यूजीलैंड अपनी प्योर डोमिनेंस दिखाता है इंडिया में आके। और यहाँ पर भी शुभमन गिल फेल रहते हैं, और शुभमन गिल ही नहीं, पूरी टीम इंडिया फेल रहती है। फिर दोस्तों, उसके 1 महीने बाद ही टीम इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया BGT खेलने, और इस टेस्ट सीरीज़ में टोटल 5 टेस्ट होने थे, और जिसमें से इंडिया को तकरीबन 3-2 से हराना था फाइनल में क्वालिफाई के लिए। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज़ में भी जब इस इंडियन टीम का स्क्वाड का अनाउंस होता है और शुभमन गिल को फिर शामिल कर लिया जाता है स्क्वाड में, और दोस्तों फैंस, कोच की सबकी नज़र शुभमन गिल पर ही थी कि भाई शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा ही। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी शुभमन गिल ने डिसअपॉइंट किया और इस सीरीज़ में भी शुभमन गिल ने कुछ खास रन नहीं बनाए और उनकी फ्लॉप स्टोरी कंटिन्यू रही। फिर इंडियन टीम पूरी तरीके से WTC से बाहर हो जाती है। फिर दोस्तों, जब 2025 से लेकर 2027 तक WTC का शेड्यूल अनाउंस हुआ है टीम इंडिया का, तो टीम इंडिया की पहली सीरीज़ जुलाई में हुई इंग्लैंड से। और दोस्तों, सबको यही लग रहा था कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, विराट कोहली भी खेलेंगे और सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मई 2025 में रोहित शर्मा रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर उसके 2-3 दिन बाद ही विराट कोहली भी कर देते हैं। इसके बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट को काफ़ी बड़ा झटका लगता है कि इनके 2 लेजेंड प्लेयर और उसमें से एक कैप्टन भी जो कि रिटायर हो चुके हैं। फिर दोस्तों, उसके बाद सब यही समझ रहे थे कि अब जसप्रीत बुमराह कप्तान बनेंगे। लेकिन दोस्तों, उसका बिल्कुल उलट होता है और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाता है टेस्ट टीम का। और फिर दोस्तों, ये सब देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं लोग। और दोस्तों, हर कोई यही कह रहा था कि इसकी खुद की तो टेस्ट में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं है, टीम को कैसे लेके चलेगा। और सामने थी भी इंग्लैंड, और इंग्लैंड के ही ग्राउंड में थे मैचेस। फिर दोस्तों आता है 20 जून का दिन, और ये वही दिन था जिस दिन इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होना था। दोस्तों, शुरू में इंडिया की सबसे पहले बैटिंग आती है और बैटिंग में शुभमन गिल 147 रन की बेहतरीन इनिंग खेलते हैं, और उस इनिंग में इनके सबसे ज़्यादा हाई स्कोर भी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी शुभमन गिल की कप्तानी में काफ़ी ज़्यादा डाउट उठने लगते हैं कि भाई ये नहीं कर सकता कुछ भी, इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन दोस्तों, जब दूसरा टेस्ट होता है उसमें भी टीम इंडिया की पहले बैटिंग आती है। उस दिन शुभमन गिल हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर खड़ा कर देते हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। 269 रन बनाए थे शुभमन गिल ने। पहली इनिंग में ही इंडियन टीम ने 587 रन जड़ दिए थे। इसके बाद तो लग रहा था कि टीम इंडिया ये टेस्ट मैच तो जीत ही जाएगी। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की टीम की जब बैटिंग आती है तो वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो 407 पर ही ढेर हो जाते हैं। फिर दोस्तों, जब दूसरी इनिंग शुरू होती है टीम इंडिया की, वहाँ पर टीम इंडिया 427 बनाते हैं और साथ में डिक्लेयर भी करते हैं।
और उस इनिंग में भी शुभमन गिल ने 161 की बेहतरीन पारी खेली थी और इंग्लैंड को पहाड़ जैसा टारगेट 608 रन का दे देते हैं और इंग्लैंड इसको बना ही नहीं पाता और 271 पर ही इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है और इंडिया की टीम ये बड़े मार्जिन से 336 रन से ये टेस्ट जीत जाती है। दोस्तों टीम इंडिया के लिए ये जीत तो स्पेशल थी, लेकिन इस जीत को और स्पेशल बना दिया था क्योंकि इंडियन टीम ये मैच एडवेस्टन में जीती थी और इससे पहले एडवेस्टन में टीम इंडिया कभी जीती ही नहीं थी टेस्ट मैच। और ये भी शुभमन गिल के एक रिकॉर्ड नाम हो गया कि उनकी कप्तानी में टीम इंडिया जीती। फिर दोस्तों जब तीसरा टेस्ट आता है तो ये टेस्ट तो इंडियन टीम हार जाती है 22 रन से और इस टेस्ट में शुभमन गिल भी कुछ इतना ख़ास नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों अभी भी 2 टेस्ट बाकी हैं, उसमें देखने लायक होगा कि शुभमन गिल क्या करते हैं अपनी टीम के साथ और कैसे लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों टेस्ट मैच को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल ओवर रेटेड कहलाने के लायक तो नहीं है टेस्ट मैच में। लेकिन दोस्तों ऐसी परफॉर्मेंस के बाद शुभमन गिल को ओवर रेटेड कहना गलत होगा। ये दोस्तों एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जिससे विराट कोहली भी काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे और उन्होंने भी कांग्रेट्स किया था शुभमन गिल को। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ जीत पाएगी? मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।